आखिर उसके दिमाग में बिजनेस का बंटवारा करने की बात आई। पापा, उनके दिमाग में सिर्फ ये बात आई ही नहीं है, उन्होंने बकायदा हम लोगों को लीगल नोटिस भेजा। आइए बाबा जी, आइए 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 बाबा जी। आप भी इन सब अंधविश्वासों पे विश्वास करती हैं? उन्होंने प्रेम के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई जिसने मुझे इन पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर दिया है। बेटी, पांव छूकर आशीर्वाद ले लो। सत्यवान की सावित्री बनो, जो यमराज से भी अपने पति के प्राण छीन लाई थी। सत्यवान मेरे परिवार के सदस्य को दर दर की ठोकरें खिलाने वाले इंसान के लिए मैं सावित्री कैसे बन सकती हूँ? प्रेम, मैं तो तुम सबके लिए साक्षात यम का दूत बनकर आई हूँ। और जो मैंने ऊपर वाले से तुम्हारे लिए दुआएं मांगी हैं, उससे तो डॉक्टर रेखा भी रोक नहीं पाई है, तो फिर ये ढोंगी तांत्रिक क्या रोक पाएगा? प्रिया, प्रिया, ओ प्रिया पुत्र, देख मैं अपने प्रेम वास्ते क्या लाई हूँ। क्या है? क्या? अरे ये मैं सिद्ध बाबा के पास गई थी ना, तो उन्होंने इसमें शक्ति डाल के, ये देख ये नींबू दिए हैं। नींबू प्रेम के सर पे वार के कहीं फेंक देना है, और ये तावीज है, तावीज प्रेम के गले में पहना देना, और ये काला धागा है, काले धागे को प्रेम के पैर में पहना देना। इससे ना क्या होगा, हमारा प्रेम पुत्र जल्दी ठीक हो जाएगा, क्योंकि बाबा ने इसमें बहुत सारी सिद्ध करके शक्तियां डाल के दिया है। जय बाबा लड्डू खा के। बुआ जी एक बात बोलूं, ये नींबू, ये तावीज, ये धागा प्रेम की बीमारी को ठीक कर देंगे, जिसे दवाइयां भी ठीक नहीं कर पा रही हैं। वो पुत्र, तू भी कैसी गल कर रही है पुत्र? तू जानती नहीं उस बाबा को, बड़े सिद्ध योगी बाबा है, और उन्होंने इसमें पूरी सिद्धि लगा के इनमें शक्तियां डाली है। इसमें इतनी ताकत है कि हमारे प्रेम पुत्र को एकदम ठीक कर देंगे। अब तू जल्दी बना इनको, जल्दी प्रेम पुत्र को बना, गले में ताबीज, पैर में धागा, ते नींबू वार दे। एक और जी। चीजों में चमत्कारी शक्ति है। देख ना हमारा प्रेम पुत्र कितनी जल्दी ठीक हो जाएगा लड्डू खा के।
एक खुशी की बात है। खुशी की बात? क्या तुम्हारे अंकल ने अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी? सागर, तुम हर बात को पैसों से क्यों तोलते हो? ये तो पूछा ही नहीं कि क्या बात है। अच्छा, बताओ कि क्या बात है। सागर, तुम पापा बनने वाले हो। क्या? हाँ, और मैं माँ। कैसी बातें कर रहे हो? मैं किसी और की नहीं, अपने हमारे होने वाले बच्चे के बारे में बात कर रही हूँ। हाँ, मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ। अरे हमारी लाइफ तो सेट हुई नहीं और ये मुसीबत न जाने कहां से आ गई। सागर, ये मत भूलो कि तुम उसके बारे में बात कर रहे हो जिसने अभी तक जन्म ही नहीं लिया। लेकिन सागर, बस अब इस पर कोई और बहस नहीं होगी। मुझे ये बच्चा किसी भी कीमत पर नहीं चाहिए। इस बच्चे का मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है और तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो तुम्हारे लिए भी मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं होगी। अब फैसला तुमको करना है, तुमको। मामा, मामा आप क्या कर रही हैं? चलिए तैयार हो जाइए, हम लोग पिक्चर चलेंगे। आज नहीं बेटा, आज और अभी? मैं कुछ नहीं जानती, चलिए जल्दी तैयार हो जाइए। आज नहीं, फिर कभी चलेंगे। पर आज क्यों नहीं? आज मेरा मूड नहीं है स्वीटहार्ट। तो मूड बनाया जाता है और इसीलिए मैं बोल रही हूँ चलिए ना मूवी चलते हैं। क्या आज जाना बहुत जरूरी है? नहीं, तो ठीक है ना। बहुत ज्यादा जरूरी है। ओह, तू ना कभी कभी बच्चों जैसे हरकत करती है। और आपकी ये बच्ची आपका बचपना लौटाना चाहती है, इसीलिए बोल रही हूँ। चलो मम्मा, आप भी बहुत जिद करते हो, अभी बस चलो मेरे साथ। तू ना बिल्कुल पागल है। चल। चलो। वकील साहब, हमने जो नोटिस उन्हें भेजी थी उसका जवाब आ गया क्या? जी हाँ, जवाब भी आ गया है और बंटवारे की फाइनल मीटिंग्स की डेट्स भी आ गई। तो आपको क्या लगता है, बंटवारे से हमें नुकसान होगा? जहां तक मेरा मानना है, ऊपरी तौर पर देखा जाए तो किसी को भी कोई खास नुकसान नहीं हो रहा है। दास ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की 9 कंपनीज है और एक शिपिंग कॉर्पोरेशन है। हमारी कंपनीज में से सबसे प्रॉफिट वाली कंपनी कौन सी है? सबसे प्रॉफिट वाली कंपनी दास ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की शिपिंग कॉर्पोरेशन वाली कंपनी है। तो ये शिपिंग कॉर्पोरेशन वाली जो कंपनी है, ये किसके हिस्से में आ रही है? देखिए, पक्के तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन शिपिंग कॉर्पोरेशन के सबसे ज्यादा शेयर्स त्रिलोक जी के पास हैं, तो सबसे ज्यादा चांसेस उन्हीं के बनते हैं। तो क्या वे रुकावट डाल सकते हैं? कोशिश तो कर ही सकते हैं। हम उन्हें शेयर्स की मुंह मांगी कीमत दें तो भी? देखिए, जहां तक मुंह मांगी कीमत का सवाल है तो ये आप एक ही बार दे सकते हैं, लेकिन शिपिंग कॉर्पोरेशन से उनको सालाना टर्नओवर मिलता है, तो हो सकता है कि वो इस बात के लिए राजी ना भी हो। लेकिन सबसे ज्यादा शेयर हमारे पास होने के बावजूद भी क्या शिपिंग कॉर्पोरेशन हमारे हाथ से निकल सकती है? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर सब कुछ सामान्य ढंग से चलता रहा तो शिपिंग कॉर्पोरेशन आपको भी मिल सकता है, लेकिन अगर उन्होंने कोई कानूनी दांव पेच अपनाया तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। वकील साहब, दांव पेच आप देखते रहिए। वो शिपिंग कॉर्पोरेशन किसी भी हालत में हमारी होनी चाहिए, सिर्फ हमारी। पापा, क्या तुम अभी तक सोए नहीं? नींद नहीं आ रही क्या?
हाँ, पर आपकी आंखों को देखकर यूं लग रहा है कि आपको नींद नहीं आ रही है। आप मामा का वेट कर रहे हैं ना? हाँ बेटा। पापा, आखिरकार कब तक ये सब चलता रहेगा? कब आप और मामा के रिलेशंस ठीक होंगे? कहीं हम ही तो उन्हें गलत नहीं समझ रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है बेटा, इन 25 सालों में तुम्हारी मां को मैंने समझने या समझाने की कोशिश नहीं की? तो फिर वो क्या बात है पापा जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में हमेशा टेंशन बनी रहती है? पता नहीं बेटा, शायद हम दोनों की सोच अलग अलग हो। या फिर आप उन्हें ज्यादा वक्त नहीं दे पाते इसलिए? ऐसी बात नहीं है बेटा, मैंने वो भी करके देख लिया, लेकिन बहस तो तब भी होती है बेटा। उस बहस से बचने के लिए मैंने अपने आप को बिजनेस में बिजी कर दिया। पापा, बिजनेस से याद आया, क्या ये बात सही है कि आप लोग अपना बिजनेस 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं? बेटा, हमारा बिजनेस डिवाइड जरूर हो रहा है, लेकिन 4 पार्ट में नहीं, 3 पार्ट में। मैं त्रिलोक को कभी अकेले नहीं होने दूंगा। हम दोनों की दोस्ती इतनी कमजोर नहीं है कि एक ही झटके में टूट जाए। पर पापा, सुनील अंकल और सागर अंकल भी तो आपके दोस्त हैं। बेटा, दोस्ती कहने से नहीं, निभाने से होती है। उन्हें दोस्ती निभाना आया नहीं। दोस्ती कैसे निभाई जाती है ये मैं उन्हें बताऊंगा। तो क्या पापा, आप लोग सचमुच अलग हो जाएंगे? जो होना है सो होगा बेटा, तुम अपने आप को परेशान मत करो, सो जाओ। और आप? मैं तुम्हारी मां का इंतजार करूंगा। ओके पापा, गुड नाइट पापा। गुड नाइट बच्चा, गुड नाइट। शिल्पा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। देखो, मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन पहले तुम मेरी बात सुन तो लो। अगर बात अमेरिका नहीं जाने के बारे में है तो मुझे कुछ नहीं सुनना है। क्यों बच्चों जैसी जिद कर रही हो? पहले तुम मेरी बात सुन तो लो। मैं तुम्हें जो कहना चाहता हूं वो सुनने के बाद तुम निर्णय ले सकती हो। शिल्पा, मैं जिस मानसिक तनाव से गुजर रहा हूं उसमें मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मेरी परेशानियां और नहीं बढ़ाओगी। शायद तुम नहीं जानती कि हमारे बिजनेस का बंटवारा होने वाला है। बंटवारा? हाँ शिल्पा, बिजनेस का बंटवारा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मुझसे सुनील की हालत देखी नहीं जा रही। एक तरफ जवान अपाहिज बेटा घर में पड़ा है और दूसरी तरफ बिजनेस का बंटवारा। और अमर और त्रिलोक भी एक साइड हो गए। तुम अगर मेरा साथ देती तो मैं अपने दोस्त का साथ कभी नहीं छोड़ता। इस वक्त सुनील को मेरी सख्त जरूरत है। मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुमसे यही चाहता हूं कि तुम अमेरिका जाने की जिद छोड़ दो। मेरे मन में जरा भी मलाल नहीं रहेगा कि जिस वक्त मेरे दोस्त को मेरी जरूरत थी उस वक्त मैं उसके साथ नहीं था। मैंने टिकट भी मंगवा लिए थे और पैकिंग भी कर ली थी, मगर जब तुम अपने दोस्त के बारे में इतना सोच सकते हो तो मैं अपने पति के इमोशन को नहीं समझ सकती। हम अमेरिका नहीं जाएंगे। तुम अपनी दोस्ती का फर्ज निभा सकते हो।
थैंक यू वेरी मच शिल्पा। तुम नहीं जानते तुमने मुझे कितनी बड़ी टेंशन से छुटकारा दिला दिया है। थैंक यू। जब सारे डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएं तो आप भेज दीजिएगा। हाँ, मैं घर पर ही हूँ, मैं साइन कर दूंगा। ओके बाय। बिजी हैं आप? नहीं, कोई ज्यादा नहीं, बस कुछ काम पेंडिंग पड़ा हुआ था, सोचा उसे खत्म कर लूं। कोई खास बात? हाँ, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? मोना एक तांत्रिक को लेके आई थी। तांत्रिक को? मगर क्यों? प्रेम के लिए। सुधा, ये तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये अंधविश्वास है और मैं इन पर यकीन नहीं करता। पहले तो मैं भी यकीन नहीं करती थी, लेकिन उसने कुछ ऐसी बातें बताई जो सिर्फ मैं जानती थी। क्या बातें बताई उसने? उसने प्रेम के बचपन के बारे में बताया। जब प्रेम को चोट लगी थी और उसे लगा था कि वो कभी चल नहीं पाएगा। क्या वो तांत्रिक प्रेम को मिला था? हाँ, मैं प्रेम के कमरे में लेके गई थी उसे। उसने प्रेम और प्रिया को देखा। प्रिया को देख के कहने लगा कि ये सावित्री है जो यमराज से अपने पति के प्राण छुड़ा के लेके आती है। उसने प्रेम के लिए एक ताबीज दी है और पैर में बांधने के लिए काला धागा दिया है। ये ताबीज, ये काला धागा, तंत्र मंत्र, जादू टोना, मैं इन सब के ऊपर विश्वास तो नहीं करता हूं, लेकिन सुधा, तुम्हारी बात सुनने के बाद मुझे लगता है कि मैं एक बार यकीन कर ही लूं। शायद हमारा प्रेम इससे ठीक हो जाए। क्या क्या सपने हमने देखे थे और क्या से क्या हो गया। आप दुखी मत होइए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। अब तो सिर्फ भगवान पर ही भरोसा है। तुम्हें पता है, त्रिलोक ने बिजनेस के बंटवारे के लिए नोटिस भेजा है। क्या त्रिलोक भाई साहब ने? हाँ सुधा, हमारा बिजनेस अब बंटने जा रहा है। रिश्तों में आई दरार अब चौड़ी होती जा रही है। क्या बंटवारा जरूरी है? हालात ऐसे हो गए, बंटवारा जरूरी हो गया। जिससे दिन में एक बार बात ना कर लो तो सारा दिन सूना सूना लगता था, और अब वकील के जरिए बात होती है। पता नहीं था कि ऐसे दिन भी आएंगे। सच, कभी नहीं सोचा था कि ऐसे मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। कितना बेबस और मजबूर हो गया हूं मैं। आप ज्यादा दुखी मत होइए, जो होना है वही होगा। मैं चाय लेके आती हूँ। हालात के आगे इंसान कितना मजबूर हो जाता है।